वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णाष्टमी मतलब कि गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जीवन के कई पहलू हैं। अगर हम हर एक पहलू का योग्य अध्ययन करते हैं तो हमें जीवन जीने का सही मार्ग जो है वो मिलता जाएगा। कई बार हमें ये प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण भगवान जो इतने बड़े महान योद्धा थे, पराक्रमी पुरुष थे, उन्होंने धर्म युद्ध जब हुआ तब सारथी बनना क्यों चुना? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसके पीछे की एक जो कहानी है उसका विस्तृत उल्लेख मैं यहाँ पे आज करने वाली हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब भी धर्म युद्ध का घोषणा हुई थी, जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई थी, दोनों पक्ष अपने अपने स्नेही जनों के पास मदद मांगने के लिए जा रहे थे। इसी बीच दुर्योधन और अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। अब दोनों एक ही दिन एक ही समय पे जा पहुंचे, जबकि भगवान निद्रा में थे, आराम कर रहे थे। स्वभाव के अनुसार दुर्योधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क के पास जा पहुंचे। वो घमंडी है। घमंडी लोगों को हमेशा लगता है कि मेरा उच्च स्थान होना चाहिए, मैं हमेशा उच्च स्थान पे विराजमान रहूंगा। लेकिन जो मृदु भाव वाले हैं, जो विनम्र है, अर्जुन जो है वो नारायण के चरण कमल के पास जाके विराजमान हो गए। स्वाभाविक है, जब भी भगवान की आंखें खुली, जब श्री कृष्ण की आंख खुली, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को बैठा हुआ पाया। उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले देखा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पूछा कि हे अर्जुन, बताइए आपके आने का प्रयोजन क्या है? क्यों आज आप यहाँ पे मेरे घर आए हो? दुर्योधन बीच में ही बोले, स्वामी मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ आपसे मदद की आशा रखते हुए। महाराज ने कहा, स्वामी ने कहा कि आप दोनों आए हो, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी, क्योंकि उन्होंने स्थान ही ऐसा चुना था, चरण कमल के पास जाके वो बैठे थे। तो मैं उनको मैं पहले पूछूंगा कि आपको मेरी ओर से क्या मदद चाहिए। मेरे पास दो विकल्प है। दो विकल्प कुछ इस प्रकार थे कि आप या तो मुझे अकेले को चुन लो या मेरी पूरी नारायणी सेना आप चुन लीजिए। अर्जुन ने बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए स्वामी से कहा, श्री कृष्ण, अगर आप हमारे साथ हो तो हमें और कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ आपका साथ सहकार चाहिए। वो मन ही मन दुर्योधन जो हो वो मुस्कुराए होंगे। उन्होंने कहा कि पांडवों की हार निश्चित है। फिर से मूर्खतापूर्ण उन्होंने क्या किया है कि निर्णय लिया है और पूरी नारायणी सेना जो है उन्होंने छोड़ दी। एक अकेले कृष्ण भगवान का वो क्या कर सकते हैं? वो खुश हो गए नारायणी सेना को पाके, लेकिन उन्होंने नारायणी सेना पाई, उन्होंने पूरी सेना पाई, नौकर चाकर पाए, लेकिन जो उनके बॉस थे श्री कृष्ण भगवान, नारायणी सेना के जो मुख्य थे, प्रमुख, उनको ही छोड़ दिया। लेकिन जो अधर्मी होते हैं, आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अधर्मी होते हैं वो संदेह उनके मन में हमेशा रहता है। उन्होंने फिर से कहा, नारायण आप तो महायोद्धा है, महान योद्धा है, आप अगर हिस्सा लेंगे युद्ध में तो पांडवों की हार जो है वो कभी भी नहीं हो सकती, उनकी जीत जो है वो निश्चित है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप युद्ध में शस्त्र अस्त्र कैसे उठाएंगे? हमारी हार तो फिर यहीं पे निश्चित हो जाएगी। नारायण ने तभी प्रतिज्ञा की कि यहाँ पे मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी पूरे युद्ध के दरमियान जो है वो शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, हाथ में जो है वो कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को बंधे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई। जब भी अर्जुन जो है वो उनको मोटिवेशन की जरूरत थी, वो जो हताश हो गए थे, उनके सगा संबंधियों को, उनको दादाजी को, उनके चाचा को, उनके भाई बंधुओं को, जब उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने खिलाफ देखा तब वो जो है पूरे हताश हो गए थे। उसी दरमियान श्री कृष्ण भगवान ने उनको सजेशंस दिए, उनको पूरी गीता सुनाई और उनको गीता का सार दिया। यहाँ पे मैं एक बात खास जो है वो कहना चाहूंगी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सखा कह के पुकारा। अगर आप गीता पढ़े हो, अगर आपको गीता का ज्ञान होगा तो आपको ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सखा कहा है। ना ही वो उनके बॉस बने, ना ही वो उनके लीडर बने, उनके वो हमेशा कंपेनियन बने रहे, उनके मित्र बने रहे और मित्र भाव से उनको पूरी गीता समझाई। उनको उनका जो कर्म है, कर्म के जो सिद्धांत है वो उनको ज्ञात करवाया। जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी जो कि गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब ये होता है कि आप कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो। खलील जिब्रान जो है उन्होंने भी यहाँ पे एक कोट दिया है,
वो भी मैं कहना चाहूंगी। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स बिलोंगिंग फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, ये वीडियो के साथ जो है, ये कहानी के साथ जोड़ रही हूँ। बात कुछ इस प्रकार है, श्री कृष्ण जो कि भगवान होकर भी उन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए, उन्होंने अर्जुन को अपनी बात नहीं मनवाई, उन्होंने अर्जुन को सिर्फ समझाया, उनको सजेशंस दिए कि किस प्रकार उनका कर्म है होना चाहिए, किस प्रकार उनका व्यभिचार होना चाहिए। लेकिन हम एज अ पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है वो हमारी सारी बातें सुने, हमारी सारी बातें जो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जबकि कृष्ण भगवान ने भगवान होते हुए भी ये भाव नहीं रखे थे। मैं आज कृष्णाष्टमी के दिन पे आप सभी से एक ही विनती करती हूँ कि हम भी भगवान जैसा भाव रखेंगे, हम भी बच्चों को अपनी बात मनवाएंगे नहीं, लेकिन हम उनको हमारा जो कर्म है, हमारा एज अ पेरेंट जो कर्म है वो हम करते जाएंगे, लेकिन बच्चों को हम एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन ही ट्रीट करेंगे। और कृष्ण जीवन का जो ये पहलू है उसका हम प्रॉपर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।